बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं रात 1 बजे के आसपास। आप मुमकिन तौर पर ये वीडियो देख रहे होंगे। बहुत अहम खबरें हैं। एक, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी हालत के हवाले से जो अपडेट्स हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि जरदारी साहब के हाथ और पाँव, इनकी उंगलियां, इनमें नमनेस, सुन होना, ये फील हो रहा था। और इसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, ये इसके साथ कुछ इशू, यूं समझ लीजिए कि प्रोबेबली जो अभी सुना है इसकी कंफर्मेशन नहीं है, हाथ और पैरों का सुन होना, हालत तशवीशनाक होना, नवाब शाह से फौरी तौर पर कराची मुंतकिल होना, ये किया गया है। ये जो हाथ और पैरों के सुन होने का मामला, इसके अलावा किडनी की बात हो रही है, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिनसे मेरी बात हुई, क्योंकि वहाँ मेरा अक्सर जाना रहता है, तो जिन सोर्सेज से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि टेस्ट्स जो किए गए हैं वो अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रूल आउट करते जाएंगे कि जिन जिन चीज़ों का डॉक्टर्स को इस वक्त इत्मीनान करना है, तो किडनीज़ के लिए भी डॉक्टर्स अपने शक को दूर करना चाहते हैं। एक ये भी मामला है। आसिफ अली जरदारी साहब की स्पाइन का इशू है, रीढ़ की हड्डी का इशू है। ये जो हाथ और पैर सुन होना है, इसका ताल्लुक वहाँ हो सकता है क्योंकि जो लंबर पोर्शन है वहाँ इशू है, और उसकी वजह से नर्व्स अगर आपके कंप्रेस हो रहे हों तो ये इशू होता है। जरदारी साहब इससे पहले इस इशू से गुजर चुके हैं। ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन वाला, वहाँ एग्जीक्यूटिव रूम में जरदारी साहब मौजूद हैं। उसका एक हिस्सा पूरा मुख्तस है आसिफ अली जरदारी साहब और 1 से 2 और लोग हैं। VIP उनके लिए ये मुख्तस है। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते राज जो लोग करार दिए जाते हैं, उनमें एक हैं डॉक्टर आसिम हुसैन। तो डॉक्टर आसिम हुसैन खुद इस तमाम चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स की एक टीम है, वो आसिफ अली जरदारी साहब को देख रही है। इन्फेक्शन है, अब ये इन्फेक्शन UTI है, ये इन्फेक्शन कोई ब्लड इन्फेक्शन है या कुछ और है, क्योंकि बुखार भी बहुत तेज़ हुआ और उसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब को यहाँ लाया गया। तो अब ये मल्टीपल चीज़ें हैं और एज का भी फैक्टर है। जरदारी साहब को आपने देखा है गुज़श्ता गुज़श्ते में बड़े कमज़ोर हुए हैं आसिफ अली जरदारी साहब, फिज़िकली बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से यहाँ लाए गए हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब के इन तमाम मामलात को डॉक्टर्स ने देखते हुए उनकी फैमिली को अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो दे दिए हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ख़ानदान के अफराद से फ़ोन पर बात भी कर ली है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट इसको कहा जा सकता है। वाइटल्स वगैरह जो हैं वो इस एज के बंदे के जिस तरह के वाइटल्स होते उस तरह के नहीं थे। हॉस्पिटल में इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उन वाइटल्स को उस जगह लेकर आया गया है। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से हो चुका है। इसके अलावा आज, यानी मैं दोबारा आपसे इंटरेक्शन करूंगा, लेकिन आज गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात है। याद रखिएगा, आज जब मिलने गए लोग तो उनमें शुएब शाहीन साहब को नहीं मिलने दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया गया, नियाजुल्लाह नियाजी साहब को नहीं मिलने दिया गया। तो जो इमरान खान साहब की लीगल टीम के तगड़े वकील वगैरह हैं उनको रोक दिया गया। नादिया खटक को अंदर भेज दिया, मुबशर अवान साहब को अंदर भेज दिया, आज़म सवाती साहब को अंदर भेज दिया। आज़म सवाती साहब के हवाले से तो इंटरनेट पर कुछ ऐसी मालूमात मौजूद हैं कि बाज़ लोग उनके हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मैं आज़म सवाती साहब के हवाले से कुछ करीबी, उनके बहुत करीबी लोग हैं, उनसे इन टच हूँ, तो इन पर बात करके मैं आपको ज़्यादा अपडेट करूँगा। अभी मैं उन पर नहीं जा रहा हूँ, उन स्पेकुलेशंस पे। लेकिन फिर वही बात जो हमारे यहाँ बार बार होती है कि कहीं कोई किसी जगह, वो जो होता है ना, यू गेट प्लेड, तो वो भी हो सकता है। इमरान खान साहब से जो गंडापुर साहब की मुलाकात होने जा रही है, ये मुलाकात याद रखिएगा इस वक्त गैर मामूली इसलिए है कि गंडापुर साहब ने गुज़श्ता कुछ दिनों में बड़ी कोशिशें की। यानी तकरीबन अब से कुछ ये समझ लीजिए कि 7-8 दिन पहले तक गंडापुर साहब 4-5 रोज़ इस्लामाबाद में रहे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। यानी गंडापुर साहब कहीं राब्ता करते हैं, वहाँ से कुछ राब्ते आगे करवाए जाते हैं, उसके बाद गंडापुर साहब अडयाला जाते हैं और फिर अली अमीन गंडापुर का जो प्रोटोकॉल की गाड़ियों में से कुछ बाहर रुक जाती हैं, 1 से 2 गाड़ियाँ अंदर जाती हैं, अली अमीन गंडापुर अंदर जाते हैं, CM है, अंदर जाते हैं, अंदर जाके प्रॉपर मुलाकात करके वापस आते हैं। ये गंडापुर साहब के मामले में होता है, ये हर गाड़ी के केस में नहीं होता।
تو گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اب کی بار عمران خان صاحب سے کچھ 8-9 دن پہلے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے. اسلام آباد میں رکے، کچھ رابطے کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور ان کے فوری بعد جا کے عمران خان صاحب سے ملے. یہ کوشش کر رہے تھے، یہ نہیں ہوا. پھر گنڈاپور صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں کہا کہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، ہماری طرف بھی اس طرف بھی. تو گنڈاپور صاحب کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کچھ غیر معمولی چیزیں تھیں اور وہ یہ بتا رہے تھے. اب گنڈاپور صاحب نے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اہم رابطہ، ایک اہم ملاقات کی ہے، بڑی ملاقات کی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کی یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو گنڈاپور صاحب کو پھر ان ایفرٹس میں کامیابی ملی. کامیابی کن حالات میں ملی اس کو ضرور دیکھیے. یہ جو صاف باتیں سامنے آ گئی بات کہ DGI صاحب سے ملاقات ہوئی اوورسیز پاکستانیوں کی، اور اس ملاقات میں ان کو کچھ چیزیں بتائی گئیں. اوورسیز پاکستانیوں نے ان میں سے بہت ساری چیزیں بتا دیں ٹویٹر اسپیس میں، اور کھل کے بتا دیں، کچھ صحافیوں کو بتا دیں. ظاہر ہے کہ تمام چیزیں، میں سیدھی بات کروں گا، نہیں بتائی جاتی، تو نہیں بتائی گئی ہوں گی، کچھ چیزیں رکھی گئی ہوں گی. اس کی وجہ سے ایک یہ ہوا کہ خود ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں مجبور ہوئی عمران خان صاحب سے لوگوں کو ملوانے پر. اسٹیبلشمنٹ پر بھی کوئی دباؤ ہے. اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں کوششیں کر رہے ہیں، کیا ان کا دباؤ اسٹیبلشمنٹ پر ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کی وجہ سے خود کو انڈر پریشر فیل کرتی ہے؟ یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں. ان حالات میں جب اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اوورسیز پاکستانیوں پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک، 30-40 دنوں میں رزلٹ ملے گا، آپ کو رزلٹ میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، یہ بھی کہا گیا کہ ہماری موومنٹ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ ٹویٹر اسپیس میں ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز تھے عاطف خان صاحب کے. تو یہ جو امریکہ میں ایفرٹ ہو رہی ہے، جس ایفرٹ کا تعلق پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت سے ہے، تو کیا اس ایفرٹ کو انڈو تو شاید نہیں کروایا جا سکتا، لیکن اس ایفرٹ کو ٹون ڈاؤن کروانا، اس ایفرٹ پہ مزید پرسوئنس نہ ہونا، رک جانا، یہ سب کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ سامنے آئے گا. اس وقت ہمارے پاس پورا جواب اس بات کا نہیں ہے، لیکن یہ ان حالات میں علی مین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے بعد کیا نکلتا ہے، کیونکہ گنڈاپور صاحب اس سے پہلے جو ملاقات کر کے نکلے تھے، اکثر ہوتا ہے کہ باہر آ کر بات کرتے تھے. یاد رکھیے گا تب پابندی نہیں تھی، اور گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بات کیے بغیر چلے گئے. میڈیا سے اندر جانے سے پہلے بھی بات نہیں کی، باہر آ کر بھی بات نہیں کی، گنڈاپور صاحب چلے گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ایک ایسے موقع پر ہونے جا رہی ہے جب عدالت پابندی لگا چکی. عمران خان صاحب کی جماعت کے بعض لوگ مان چکے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم پابندی کو اوبے کریں گے. تو پھر گنڈاپور صاحب تو اڈیالہ کے باہر پہلے بھی بات نہیں کر رہے تھے، اب بھی نہیں کریں گے. ہوگا کیا اس ملاقات میں؟ آہستہ آہستہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ گنڈاپور صاحب کس جگہ ایک ملاقات کر کے، ایک ملاقات گنڈاپور صاحب نے کی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. وہ خود بتا دیں کہاں ملاقات کی. یعنی وہ بتا دیتے ہیں کہ میری وہاں ملاقات ہوئی ہے، وہاں ہوئی ہے، اس طرف یہ فیلنگ ہے، اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ ہے. لیکن کہاں، کس سے، کس آفس میں، کس گھر میں، کس جگہ ملاقات ہوئی ہے، پنڈی میں، اسلام آباد میں، گنڈاپور صاحب بتا دیں تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. ابھی تک اس سوال کا جواب ہمارے سامنے پوری طرح نہیں آ رہا. تو اوورسیز پاکستانیوں سے ہونے والی گفتگو کے بعد یہ کام ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس بات کی بھی، اور اس ملاقات کی بھی امپورٹنس ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کچھ نہ کچھ ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ایک چیز اور، یہ بہت اہم ہے. ہوا یہ ہے کہ ایلان مسک نے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ ٹویٹ ایلان مسک نے یوں سمجھ لیجئے کہ عمران خان کے حق میں کیا ہے. بڑا ٹویٹ ہے. اب اس ٹویٹ میں کیا ہوا، ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے مائک بینز. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فاؤنڈر فار فریڈم آن لائن .com، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اور یہ امریکہ میں فارمر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سائبر سیکیورٹی میں کام کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ انپبلشبل مانسٹروسٹی اس کے آتھر بھی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مائک بینز نے ایک عدد ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے کہا کہ میرین لی پین ان فرانس، پھر ان کو فرینچ نام میں پڑھنے میں ذرا فرق ہوتا ہے، بولسونارو ان برازیل، عمران خان ان پاکستان، میٹریو سیلوینی ان اٹلی، ڈونلڈ ٹرمپ ان امریکہ، اور کیلن جارجسکو ان رومانیا، the criminal prosecution of every populist. انہوں نے یہ تمام جو مقبول رہنما ہیں ان کے حوالے سے بات کی.
इस पर इमरान खान साहब का नाम था। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया और कहा, व्हेन द रेडिकल लेफ्ट कांट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट दे अब्यूज द लीगल सिस्टम टू जेल देयर ओपोनेंट्स। यही इमरान खान साहब के साथ हुआ है। रेडिकल लेफ्ट जब ये नहीं कर पाता तो ये अपने ओपोनेंट को जेल कर देते हैं। इमरान खान साहब जेल में डाल दिए गए हैं। देयर स्टैंडर्ड प्ले बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये इनका पूरी दुनिया में एक यही रिवायती तरीका है। ये इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है। अब ये ट्वीट बहुत अहम है जो इलॉन मस्क ने किया। पाकिस्तान की रिजीम ये फील करती है कि अमेरिका से ठीक ठाक प्रेशर आ सकता है, इसीलिए ये तमाम लोग आए थे। तो अब इसका नतीजा क्या होगा ये हमें देखना होगा, क्योंकि एक काम और हो रहा है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इलॉन मस्क का ट्वीट। इलॉन मस्क इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड है। ये ट्वीट है कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन का। अब जैक बर्गमैन कहते हैं, मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, पाकिस्तान में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें होंगी और पाकिस्तान में जो मैं ग्राउंड पे देखूंगा उस सिचुएशन को मैं वापस आकर अमरीकी हुकूमत के सामने रखूंगा, जो मैं ग्राउंड पर देखूंगा, और फिर हम सिफारती सतह पर इक़दामात करेंगे। ये ऐलान किया गया है। अब अगर आप इस तमाम सूरत हाल को देखें ना, यानी पाकिस्तान में एक खुफिया इदारे के सरबराह का अमेरिका में मुकीम लोगों से पाकिस्तान बुलाकर मिलना, उसमें बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करना, तो वो पाकिस्तानी वहाँ जो विल्सन का बिल और दीगर चीज़ें वो अपनी एक एफर्ट कर रहे हैं, प्रेशर फील होता है। डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड इलॉन मस्क ट्वीट करता है, प्रेशर फील होता है। जैक बर्गमैन ये ऐलान करता है, आपको प्रेशर नज़र आता है। आलमी इदारे इस पर बात कर रहे हैं, आपको प्रेशर नज़र आता है। अब इन हालात में इमरान खान की जमात के लोग क्या कर रहे हैं? एक खबर ये आ रही है कि आलिया हमजा साहिबा के खिलाफ साजिश हो रही है। जुनैद अकबर खान साहब की शिकायतें हो रही हैं, जुनैद अकबर खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है। पार्टी के ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के लिए वो आवाज़ नहीं उठाते जो आवाज़ उठानी चाहिए, और फिर ऐसे लोगों को हम बिला वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा करते हुए या मुश्किलात पर ये कहते हुए कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक आगे इससे आगे भी चले जाएंगे, ये बातें करते हुए सुनते हैं। तो ये तमाम लोग अगर हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इमरान खान साहब को अपनी स्लीव्स झाड़ने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को अपनी स्लीव्स बहुत ढंग से झाड़ने की ज़रूरत है। अखुनज़ादा हुसैन साहब नौजवान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये बहुत अहम कोऑर्डिनेशन का हिस्सा हैं। वो कहते हैं इमरान खान को आज फिर वकीलों के साथ मिलने नहीं दिया गया। सलमान अकरम राजा और जो उनके कानूनी फोकल पर्सन हैं उनको भी जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई। मुल्क के जो हालात हैं उनमें इस वक्त सियासी उफक पर मकबूल तरीन लीडर के साथ ये सलूक उनके सियासी मौक़िफ़ के पेश नज़र हो रहा है। सलमान अकरम राजा को अपोजिशन इत्तेहाद की ईद के बाद हिकमत अमली पर इमरान खान को आगाह करना था और उनसे हतमी मुशावरत करना थी। ये रियासत अब उनके वजूद से, इमरान खान साहब के वजूद से खौफजदा हो चुकी है, क्योंकि वो अब भी पार्टी और सियासी तहरीक पर सबसे बड़ा असर रखते हैं। उनके अहकामात ही असल में पार्टी पॉलिसी को समत देते हैं। हम फिर भी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और 3 अप्रैल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम पेशीन में अपने एहतजाजी तहरीक का आगाज़ एक जलसे के ज़रिए रिकॉर्ड कराएंगे। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अखुनज़ादा हुसैन का ये बयान हमारे सामने आया है। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब के मामले में एक मायूसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जिस पेस पर, जिस लेवल पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके सपोर्टर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।